जिस बात को लेकर नीतीश कुमार के घर में सस्पेंस बना था, जेडीयू में बड़ा कंफ्यूजन था, उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे निशांत को भी बता दिया है। नीतीश ने अपने इस फैसले की जानकारी अपने करीबी नेताओं को भी दी है। उन्होंने कह दिया है, बहुत हो गया, अब आगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। बात बिहार के राजधानी पटना की है। वहां के एक मार्केट में सालों बाद नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार देखे गए। देखते ही देखते ये खबर फैल गई। मीडिया के साथ ही दनादन वहां पहुंच गए। तब उनसे पूछा गया, क्या राजनीति में आने का इरादा है? निशांत ने कहा, मैं मोबाइल पर हरे राम हरे कृष्ण भजन सुनता हूं, इसीलिए स्पीकर खरीदने आया। कुछ ही महीनों बाद वे अपने पिता नीतीश कुमार के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में नजर आए। दिन बीते, निशांत का एक बयान आया। कहा कि उनके पिता को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। इसके बाद से तो जेडीयू के नेताओं में उन्हें अपने कार्यक्रमों में ले जाने की होड़ सी मच गई। पार्टी के कई नेताओं ने तो निशांत के विधानसभा चुनाव लड़ने का माहौल ही बना दिया। कहा गया कि नीतीश जिस जगह से पहली बार विधायक बने थे, उसी हरनौत विधानसभा से निशांत भी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। नीतीश कुमार के धुर विरोधी तेजस्वी यादव को पता चला तो वे भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। वे मेरे भाई जैसे हैं। लोकतंत्र में सभी को राजनीति में आने की इजाजत है, उन्हें जरूर आना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के मन में लड्डू फूट रहे हैं, पर यही नीतीश बाबू के लिए खतरा भी है। नीतीश की बरसों बरस की कमाई लुट सकती है। लालू यादव के खिलाफ उनकी राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद भी रहा है। इसी बहाने वे परिवार और उससे जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर लालू और तेजस्वी को घेरते रहे हैं। लालू यादव, राबड़ी यादव और फिर तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कहते रहे कि लालू को जब भी सत्ता मिली तो उन्होंने अपने परिवार से बाहर कभी नहीं देखा। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने परिवार ही नहीं, अपने दूर के रिश्तेदारों को भी हमेशा राजनीति से दूर रखा। परिवार की परछाई तक नहीं पड़ने दी, न पत्नी न ही भाई भतीजा। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में कहा कि वे देश में इकलौते सोशलिस्ट बचे हैं। बस कुछ महीनों पहले नीतीश कुमार ने अपने भांजे मनीष को जेडीयू के आईटी सेल का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वे कभी भी नीतीश के आसपास नजर नहीं आते, पर्दे के पीछे से अपना काम करते रहे हैं। बात जहां तक निशांत की है, उनकी एंट्री उस वक्त हुई जब ये चर्चा आम हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। कुछ तस्वीरें बिहार से आई जो थोड़ी अजीब थी। राष्ट्रगान के समय नीतीश जी ठीक से सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं हो पाए। एक कार्यक्रम में वे एक गमला अपने अधिकारी के सर पर ही रखने लगे। जब ये सब हुआ तब निशांत डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आए, या फिर कहें कि उन्हें आगे लाया गया। निशांत ने कहा कि उनके पिता स्वस्थ हैं, ठीक हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर विराम सा लगा। निशांत यहीं नहीं रुके। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है क्या? पत्रकारों के इस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। निशांत ने कहा, चुनाव में एनडीए की जीत के बाद मेरे पिता के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर कोई संदेह नहीं है। अमित शाह अंकल ने भी ये बात कह दी है। इसी साल 20 जुलाई को अपने जन्मदिन पर पटना के हनुमान मंदिर में निशांत ने पूजा की। कहा कि पहले उनकी मां पूजा कराती थी, अब ये काम उनके पिता कराते हैं। इस मौके पर उन्होंने बिहार के लोगों से अपने पिता नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। पटना में जेडीयू ऑफिस से लेकर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में निशांत को लेकर कई पोस्टर बैनर लगने लगे। बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तो निशांत की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। उन्हें कई जगहों से चुनाव लड़ने के ऑफर मिलने लगे। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इस्लामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दे दिया। जब निशांत अपने पिता नीतीश कुमार संग हरनौत पहुंचे तो फिर वहां से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। निशांत संवाद नाम से उन्होंने नौजवानों को जेडीयू से जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया, पर नीतीश कुमार ने अब इन सब पर ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने निशांत को बुलाकर समझा भी दिया है। नीतीश ने अपने करीबी सहयोगी हरेंद्र को भी निशांत को मीडिया से दूर रखने की सलाह दी है। मतलब यह है कि अब आपको निशांत बिहार चुनाव तक सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आएंगे। निशांत को लेकर किसी तरह के पोस्टर न लगाने के निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने तय किया है कि परिवारवाद के मुद्दे पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक चुनाव से पहले वे विपक्ष को कोई ऐसा मौका नहीं देंगे जो लपकने के लिए विपक्ष आतुर है।
इसी परिवारवाद से बचने के लिए नीतीश ने मुख्यमंत्री के पद से जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने महादलित कोटे के नेता जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। इतने सालों से सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश पर अब तक भ्रष्टाचार के भी कोई आरोप नहीं लग सके हैं। पर यही एक सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा। मुझे याद है कुछ सालों पहले लखनऊ में बीएसपी की एक विशाल रैली हुई थी। तब मायावती ने कहा था कि वे अपने गुरु कांशीराम जी की तरह ही अपने परिवार से नहीं बल्कि जाटव बिरादरी से किसी कार्यकर्ता को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएंगी। लेकिन जब इसका समय आया तो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दी। पर नीतीश ऐसा करने को तैयार नहीं है। सवाल है कि नीतीश अपने रहते हुए किसी को जेडीयू सौंपना चाहते हैं या फिर इसका जवाब भविष्य के पन्नों में है। अगर आज के हालात की बात करें तो 4 नेता उनकी भूजा वाली टीम में माने जाते हैं। सबसे पहले मोदी सरकार में मंत्री राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, वे भूमिहार हैं। इसके बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वे ब्राह्मण हैं। फिर नंबर आता है नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी का, वे भी भूमिहार समाज से हैं। अशोक चौधरी को नीतीश बहुत मानते हैं और वे दलित बिरादरी से हैं, पर लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का बेस वोट लव कुश मतलब कुर्मी कोरी रहा है। जाहिर है ऐसे में इसी बिरादरी का कोई नेता जेडीयू का करता धरता बनता है तो फिर उसका राजनीतिक संदेश जाएगा। कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को तो लगातार निशांत को राजनीति में लाने की वकालत करते रहे हैं। हाल ही में पटना के मिलर स्कूल में पार्टी की एक रैली में उन्होंने इसे फिर से दोहराया। कुशवाहा ने कहा कि अगर निशांत तुरंत राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ भी फर्क नजरिए का है। राजनीति के कुछ जानकारों का कहना है कि अगर निशांत अभी पॉलिटिक्स में आए तो विपक्ष को एक मौका मिल सकता है। ये कहने का कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनके बेटे को प्रमोट किया जा रहा है। पर दूसरी दुविधा ये है कि अगर नीतीश जी के रहते रहते उनके बाद कौन, इस सवाल पर होमवर्क नहीं किया गया तो जेडीयू के बिखरने का भी खतरा हो सकता है। वैसे ओडिशा में बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक ने उनकी पार्टी को उनसे भी बेहतर तरीके से संभाला। इन सब तर्क वितर्क के बीच सच ये है कि फैसला नीतीश कुमार को ही करना है और फिलहाल इसके लिए उन्होंने फैसला कर भी लिया है। अब बात आपके राय की। अपने बेटे निशांत को लेकर नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब चलते चलते बात यूपी से आई राहुल गांधी की कुछ तस्वीरों की। हम आपको इन फोटो के पीछे की असली कहानी बताने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी में जबरदस्त बहस चल रही है। ये फोटो रायबरेली में दिशा की बैठक की है। इसी बैठक से एक फोटो आई है एक नौजवान के राहुल गांधी से हैंडशेक की। इनका नाम पीयूष सिंह बताया जा रहा है। वे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं। वही दिनेश प्रताप सिंह जिन्होंने 2 दिनों पहले रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं संग राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की थी। बड़ा हंगामा हुआ था। वे पीएम मोदी की मां को गाली देने के आरोप पर राहुल से माफी चाहते थे। घटना के अगले ही दिन उनके बेटे की राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए तस्वीर आ गई तो कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी नेता दीपक सिंह ने सोशल मीडिया में माहौल बनाया कि दिनेश प्रताप सिंह एक पैर बीजेपी में तो दूसरा कांग्रेस में रखना चाहते हैं। दिनेश एक जमाने में सोनिया गांधी के करीबी हुआ करते थे। उनका कहना है कि मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल ने वहां मौजूद सभी नेताओं से हाथ मिलाया। इसमें उनका बेटा भी शामिल है। ब्लॉक प्रमुख होने के कारण वो बैठक में गया था। फोटो में दिनेश और उनके बेटे के अलावा बीजेपी के एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल भी नजर आ रहे हैं। सवाल तो राहुल और दिनेश की कुर्सी को लेकर भी उठ रहे हैं। राहुल की कुर्सी छोटी और दिनेश की बड़ी। नियम के मुताबिक दिशा के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी की कुर्सी ऊंची होती। दिनेश का कहना यह है कि कुर्सी का लीवर खराब होने के कारण राहुल की कुर्सी की हाइट नहीं बढ़ाई जा सकी। खैर जो भी हो, राजधानी में खबरों, किस्सों और कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स या राजधानी@lallantop.com पर हमें बता सकते हैं।